अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा मिलियनेयर। मैं आपको बताने वाला हूं कि मुर्गियों को पाल के आप सिर्फ 1000 मुर्गी को पाल के आप 20 लाख रुपए हर साल किस तरह कमा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें से वो हर साल नहीं लगेंगे, कुछ सासे भी आपके बनेंगे, कुछ चलते हुए अखराजात होंगे जो आपको वापस नहीं आएंगे, मुर्गियों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, खुराक इज़ व्हाट आई एम मोस्टली जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ। अगर आपके पास 1000 अंडे देने वाली मुर्गियाँ हो जाती हैं शुरू में, अगर आप ऑन एवरेज 30 रुपये का चूज़ा ले लेते हो, मैंने 22 का भी देखा हुआ है, हालिया में 25 का भी देखा हुआ है, इससे जायद का भी देखा हुआ है। 30 रुपये का अगर आप चूज़ा पालना शुरू करते हो, 6 महीने बाद जब आपकी मुर्गियां अंडे देने को आ जाती हैं तो आपके पास 6 लाख का सासा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 600 रुपये की एक मुर्गी बनती है पर किलो, शायद वो ज़्यादा हो। ठीक है, चलो 600 की मुर्गी बोल लो। फिर वो मुर्गी ऑन एवरेज हमारी जो देसी मिस्री मुर्गी है 230 अंडे देती है हर साल, लेकिन हम कहते हैं नहीं, छोड़ो से 180 अंडे हमारी मुर्गी हर साल देती है। ठीक है, हर दूसरे दिन बाद एक अंडा देती है। और वो मुर्गी कौन सी देगी? जो रज्जी है, पल्ली है, अपने आप को सेफ सिक्योर फील यानी वो करती है। वो मुर्गी अगर आपको 180 अंडे देगी हर साल तो वो 18,000 या 1,80,000 अंडे बनते हैं, ज़रबे 15 रुपये एक देसी अंडा, एंड दैट इज़ 27 लाख रुपीज़ का टर्नओवर आपका, प्लस 6 लाख जो आपने कमा लिया एसेट्स में। यानी समझ लें कि वो जो मैंने 5 लाख शुरू से लगाए हैं ना, पिंजरा बनाने में, ज़मीन किराए पे लेने में, इस तरह के डेरों से मुर्गी खाने हाल ही पड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, अबैंडन पड़े हुए हैं जिनको आप किराए पे ले सकते हो इन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उस पर आपने लगा दिया, तो वो उसके एवज आपकी मुर्गियाँ हो गई। वो 27 लाख प्योर आपका ग्रोस खर्चने का पैसा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख उसमें से खर्च सकते हो खुराक पे। ठीक है, एक मुर्गी ऑन एवरेज ना 1.5 किलो खाती है महीने का, 1.5 किलो वो खाती है महीने का, एंड यू नीड टू फीड इट दैट। ओके, अब जो क्योंकि मैं ऑर्गेनिक मुर्गी की बात कर रहा हूँ, मैं देसी मुर्गी की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या करना। अच्छा, फिर 27 से अगर आप 10 लाख निकाल लेते हो तो 17 लाख बनते हैं। आज़ाद भाई ने कहा कि आप 20 लाख कमा सकते हैं। ठहर जाएं, 20 क्या 60 लाख भी आप कमा सकते हैं। वो हरबे बाद में आपने लगाने हैं, इस पे अक्ल लड़ानी है इस पे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे 1000 चूज़ा एक यकदम लेके आओ, यानी हरगज़ आपने 1000 चूज़ा नहीं लाना। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हुआ है कि आज़ाद भाई आपने कहा कि मुर्गियों का बिजनेस करो, मैंने 2000 चूज़े रातों रात लाए और सारे के सारे मर गए, मुझसे पालने नहीं हुए। दैट इज़ बेवकूफ़ी। अगर आप पहली बार मुर्गियाँ पालने जा रहे हो तो 20 चूज़ों से शुरू करो, 20 चूज़े या 20 मुर्गियों से शुरू करो, आपकी हस्बे इस्तात। जब आप 20 को पालेंगे तो 50, फिर 100, फिर 200, फिर एंड गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3-4 महीने वो सारा फ्लॉक अपना बिल्ड करने में आप सीख जाओगे। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हैरान कर देंगी कि यार ये भी होता है, वो भी होता है, एंड यू लर्न, एंड वो फिर आपकी मोर्टेलिटी रेट, आपके नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो गिर जाएंगे। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। जो हम लोग बकते रहते हैं ना कि यार कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो, इसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। वो बेवकूफ़ी है कि रातों रात भाई बिना तजर्बे के 2000 चूज़े ले आना, 1000 चूज़े ले आना, इतना गल हो गई। आगे आपने क्या करना है, क्योंकि अब हमने 17 को 20 बनाना है, 60 बनाना है, आपने अक्ल वाले आइडियाज़ लड़ाने हैं। आप उसको रात को फीड, मेरा एक वीडियो है 1 मिलियन से ज़ाहिद लोगों ने देखा है, 10 लाख से ज़ाहिद लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पे देखा है। उसमें मैं आपको 6 तरीके बताता हूँ कि आप अपनी मुर्गियों को मुफ्त की खुराक कहाँ से दिलवा सकते हैं। अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हो तो 1-2 हरबे उस पर मैंने शो किए हुए हैं, जिसमें से एक ये है कि आप सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाते हो और अपनी मुर्गियों को डालते हो, गंदी गली हुई जो उन्होंने फेंकनी है, जो उनके काम की नहीं है, आप उन पे एहसान कर रहे हैं कि वो आप उठा के ला रहे हैं। ठीक है, वो आप लाएं, उसको खिलाएं, वो खाएगी, उससे बीज खाएगी, उसकी फ्लैश खाएगी। ठीक है, लेकिन उसका स्किन शायद ना खाए, जिस तरह मेरे चूचे नहीं खा रहे। और मेरा बेटा पूछा था आज अबू ये स्किन को क्यों नहीं खा रहे, इसका क्या बनेगा, हमने निकाल के फेंकना। मैंने कहा नहीं, इससे जो फ्यूम्स, गैसेस, केमिकल्स जो निकलेंगे, हवा में उड़ेंगे तो कीड़े आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, पखलें आएंगी, चूंटियाँ आएंगी, तो हमारे जो कीड़े, हमारे जो चूचे हैं, हमारी जो मुर्गियाँ उनको खाएंगी। क्योंकि एक और वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि यार ये देखो मैंने बत्ती लगाई हुई है, 0 का बल्ब लगाया हुआ है, पखले आ रही हैं, उड़ते हुए रात के कीड़े आ रहे हैं और मेरे जो चूजे हैं वो उनको खा रहे हैं। सो ऑल दीज आइडियाज़। एक और भी है, मैंने आइडिया दिया हुआ कि यार गोबर के ढेर लगा दिया करो। ठीक है, गोबर के ढेर से वो बीज खाएंगी, वो जड़ी बूटी जो अभी हजम नहीं हुई वो खाएंगी, उसकी शूट्स खाएंगी, उसी से बूटियाँ निकल रही होंगी जंगली, वो खाएंगी, उस पर हज़ारों लाखों कीड़े आएंगे, उनको खाएंगी। बसेरा करने के लिए, घर बनाने के लिए आप उसको वो खाएंगी। तो फिर यही मुर्गियाँ उसी गोबर को इतना साफ़ कर देंगे, एक एक पाँव से वो बारीकी से उसे साफ़ करके बिल्कुल उसकी वैल्यू बढ़ा देंगी, क्योंकि उसमें कोई
जहरीली चीज़ बची नहीं। थोड़ी सी गोबर को आप खाद के तौर पे बेच सकते हो एट अ प्रीमियम रेट। ये साफ़ सुथरी, ये छानी हुई है, आपकी खुद की मुर्गियों की पीठें इसमें शामिल हैं, ठीक है। सो आपने उसकी, वो भी आपका एक वैल्यू प्रोडक्ट हो जाता है जो आपके कम से कम खर्चे चलाएगा। ये 10 लाख जो आप लगा रहे हो, अगर आप फीड में लगाओगे तो फिर आप थोड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है। सारा खर्चा उसमें चला गया। वो तरीका ठीक है, चलता है, मैं मानता हूँ, अगर आपकी लाख मुर्गी है तो उससे गुजारा कर लो। लेकिन और भी हरबे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से 2 लाख का ना एक वो ले लो, रक्षा ले लो लोडर वाला, ताकि आपकी वो सब्जी आ सके। एक मुलाजम रख लो 20-30 हज़ार रुपये पे, 20 पे रखो, प्लस उसके साथ बोनस 10 का तय कर लो। 30 हज़ार रुपये आप उसके महीने दे रहे हो, साल के 3,60,000 बनते हैं। लेकिन उसको आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि उसको पूरा शेड्यूल देना है। सुबह आपने पानी डालना है, 11 बजे आपने जाके मंडी से वो सब्ज़ी लेके आनी है कल वाली, 1 बजे आपने फलां करना है, 2 बजे आपने ये करना है। एज लॉन्ग एज ही इज़ फुली ट्रेंड और क्या कहते हैं उसको जिम्मेदारी दी गई है, यू शुड बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आपकी वो जो खुराक के पैसे हैं वो बचा देगा। अच्छा, मुफ्त के जो हरबे इस्तेमाल हो रहे थे, 4 कनाल ज़मीन कहीं से ले लो, ठीक है। 4 कनाल ज़मीन, एक हफ़्ता उनको एक कनाल पे चुगने दो, दूसरे कनाल पे फिर चुगने दो, और बाकियों को बंद कर दो, ताकि उसमें फिर से जड़ी बूटियाँ उगाएँ, फिर से उसमें सब्ज़ा उग पाए। ये क्या कहते हैं, खुद चढ़ के आती हैं ये मुर्गियाँ, ठीक है। अल्लाह ने ऐसी इनको इस्ता दी है, कीड़े खाती हैं, बूटियाँ खाती हैं, लॉट्स ऑफ रैंडम चीज़ें ये खाती हैं, सेहत भी इनकी बनती है, बीमारियाँ भी नहीं इनकी होती। फिर आपने अकल लड़ानी है। अब मेरी मुर्गियों को ना मैंने बायो सिक्योरिटी दी हुई है। एक भाईजान है हमारे बड़े अजीज़ शाह साहब, मुर्गी खाने के मालिक है, वो आए हुए थे, तो मैंने उनको अपने मुर्गियों के करीब जाने नहीं दिया। मैंने कहा सॉरी, आप आजकल किसी न किसी वक्त अपने मुर्गी खाने गए होंगे तो आप कोई ना कोई बीमारी ला रहे हो, इसको बायो सिक्योरिटी बोलते हैं। मेरे एक चाचू है, उनका एक चूचा बच्चा है, वो कहते हैं मैं अपना इनके साथ डाल दूँ, अकेला है, हमारे पास एक बतख बची है, एक चूचा बचा है, तो आपके साथ डाल दूँ। मैंने कहा नहीं चाचू सॉरी, कोई पता नहीं, आपका जो चूज़ा है वो मेरे फ्लॉक के साथ आएगा, और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल 0 मोर्टेलिटी रेट है, एक भी नहीं मेरा मरा। तो व्हाट इफ़ इट ब्रिंग्स अ डिजीज़। तो जिस तरह हम इंसानी कोरोना से क्वारंटीन कर रहे हैं ना, तो सेम थिंग मुर्गियों को भी करना पड़ता है। और मैंने भी 20 से शुरू किया अपने बच्चों को सिखाने के लिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हैं, एंड देर बीइंग टॉट हाउ टू क्या कहते हैं मुर्गियाँ किस तरह पालते हैं। ओके, अक्ल लगाने के और भी तरीके हैं। अगर फ़र्ज़ करिए हम 230 के अंडे इनसे निकाल लेते हैं, तो 27 लाख की जगह 35 लाख हमें मिलेगा, ठीक है। 7.5 लाख हमारा मज़ीद बढ़ जाएगा। वो भी हम हट सकते हैं जहाँ भी हमारे मर्जी हुई। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कैमरे लगाने के लिए, पंखे लगाने के लिए, उनको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और हम क्यों रुकें एट जस्ट क्या कहते हैं 4 कनाल पे, हम 10 कनाल क्यों ना ले लें। हमारे यहाँ 4 कनाल 4,000 रुपये की आती है। डस्का में मुझे एक भाईजान ने बताया कि वहाँ पे 3,000 पर कनाल हर साल के हिसाब से आती है। तो अगर वहाँ पे आप लोगे तो आपको वहाँ पे आई डोंट नो 4 12,000 की आएगी, हस्बे ज़रूरत इलाका। हमारे यहाँ पे 100 कनाल लाख की 1.5 लाख की मिल जाती है, ठीक ठाक फेंस्ड। तो अभी हम 20 लाख पे पहुँचे नहीं, सोचते जाना, दिस इज़ वेयर द अकल कम्स। कुछ लोग हैं, ये अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे जाकर कर लो कि हाउ टू इंक्रीज एग प्रोडक्शन यूजिंग लाइट्स। वो मुर्गी को जल्दी से बूढ़ा कर देते हैं, उसको तंग थोड़ी वो होती है, लेकिन उसकी अंडे की जो शरह है ना वो 35% बढ़ जाती है देना उसकी, जो उसको लाइट से कंट्रोल करते हैं। दिन हो गई रात हो गई, दिन हो गई रात हो गई, वो हरबा इस्तेमाल करके आप मज़ीद इसको 35 का 40 से ऊपर ले जाओ, 45 तक ले जाओ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि अक्ल कितनी लड़ाओगे। अगर इसको हकीर बिजनेस समझोगे तो आपको वो रिजल्ट कोई नहीं देगा, वही होगा जो बाकियों का हो रहा है। 2000 मुर्गियाँ लाई जल गई और फिर हमें बताते रहते कि अंगूर खट्टे हैं। आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखो, एक लड़की है 14,000 मुर्गियाँ पाल रही है, 14,000 मुर्गियाँ वो पाल रही है। वालिद साहब उसके साथ काम करते हैं, चचा उसके साथ काम करते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सो जस्ट पुट इट इनटू यूट्यूब, अ गर्ल रेजिंग 14,000 चिकन्स, तो आपको नज़र आ जाएगा उसका सिस्टम। एक भाईजान है रशिया में 70,000 मुर्गियाँ पाल रहे हैं। खुद हिसाब लगा लो, अगर हम 1,000 से 20 लाख कमा सकते हैं तो वो कितने कमा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे जो अंडे की कीमत मैंने लगाई थी, मैंने सिर्फ 15 रुपये लगाई थी, और वो भी लो सीज़न में आपको मिलती है। इसके तगड़े सीजन्स भी होते हैं, शायद उस ज़माने में आप 30 रुपये का बेच रहे हूँ, 25 रुपये का बेच रहे हूँ, 20 रुपये का बेच रहे हूँ। सो उनको भी याद रखें, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर रेवेन्यू। और सियाने तरीके के हैं, आप उसके अंडे हैच करके बेचें। अगर 15 रुपये का अंडा बिक रहा है तो 30 रुपये का चूज़ा बिक रहा है, या उसके बड़े वाले जो सीजन्स आएंगे, ज़्यादा महंगे वाले आएंगे, तब आपको शायद तब आपका अंडा शायद बिक रहा हो, ठीक है। ये भी एक अक्ल लड़ाने की तरीका है। अब इसको हमने 60,000 को गारंटी लेना है, तो क्या हम करेंगे, हम वैरायटी बदल देंगे मुर्गी की,
ठीक है। अगर हमारे पास 1000 मुर्गी है ना, तो हम क्या करेंगे, 2000 जो है ना श्याम लगा देंगे। 2000 में मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सी है, वो आपको दिखाता हूँ, फॉलो मी। अच्छा, इनके पास क्या है जी, असील की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, 50-100 इनके पास असील हैं। बच्चे भी इन्होंने असील निकाले हुए हैं, ये चंद मुझे अंदर मिली हैं। देख लें, अभी ये फुल साइज़ पे नहीं पहुंची। इसकी कीमत तकरीबन 3-4-5 हज़ार फ़ी क्या कहते हैं ग्रोन मुर्गी होती है। उसकी क्या थी, 600 रुपया। इसकी क्या है, 3-4-5 हज़ार, समझ गए ना। और ज़ाहिर इसका अंडा भी 15 रुपये का नहीं बिकेगा, बुरे सीज़न में भी 30 रुपये का बिकेगा, 45 रुपये का बिकेगा। आप और मुर्गियाँ वो क्या कहते हैं एस्ट्रोलोप लगा लो, ठीक है, वो भी आज तकरीबन 2000 रुपये की है, 1500 की आपको बुरे हाल में मिल जाती है। आप अक्ल कहाँ लड़ाएंगे, आप मुर्गी की जो वैरायटी है वो महंगी से महंगी कर देंगे। अगर आपको सस्ती वाली पालनी आ जाती है तो महंगी वाली भी आप पाल लेंगे, ठीक है। सो आपका अंडा 30 रुपये वाला नहीं रहेगा, 45 रुपये वाला नहीं रहेगा, डायरेक्ट 130 वाला चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप वैरायटी 6000 रुपये वाली पाल रहे हो, 12000 रुपये वाली पाल रहे हो। अगेन छलांग नहीं लगानी, अपना फ्लॉक खुद बना सकते हो। 2 लो, 3 लो, 4 लो, जोड़े लो, अंडे क्या कहते हैं निकालो और मुर्गी के नीचे डाल दो। अंदर आओ, मुझे एक मुर्गी दिखाई दी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ देसी तरीका। ये देख लें, ये देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी क्रुक मुर्गी के नीचे इन्होंने अंडे रख दिए। ओके, अगर आपको इंक्यूबेटर नहीं खरीदना शुरू में, अगर आपको खर्चा नहीं करना, लेकिन बड़े से बड़ा भी इंक्यूबेटर 50,000 से 1 लाख रुपए में आ जाता है। समथिंग दैट कैन मेक योर बिजनेस फुली कमर्शियल। अब आपने मजीद क्या करना है, लोगों को बोलो यार अपने अंडे लाओ, तीतर के हैं, बटेर के हैं, बतखों के हैं, वो ले आओ। बतखों से बात आई, इनके पास बतखों की भी ढेरों सारी वैरायटी हैं। इन्होंने वही किया हुआ है, डिवर्सिफाई किया हुआ है। अगर ये एक चीज़ नहीं बिक्री तो दूसरी चीज़ बिक्री। कुछ कबूतर है बैकग्राउंड में, लेकिन इग्नोर दैट। ओके, मैं अब आपको बतखें कुछ दिखाता हूँ, जो भी चूजे, बतखों बच्चे जो भी होते हैं चूचे, वो निकले हुए हैं। वो स्वर्ण है पीछे, पता नहीं हम इसके अंडे खाते हैं कि नहीं, लेकिन बटेर के अंडे मैंने खाए हैं, आपको बताया। हमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स खाने चाहिए। उसकी भी यार मैं आपको गारंटी दे देता हूँ 1000 रुपये से ऊपर ही कीमत होगी, 600 रुपये नहीं होगी, और हलाल एनिमल है। अभी देख लें पीछे शोर मच रहा है, लेकिन ये बतखें हैं, इसकी भी डिमांड है। लोग चाइना में बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, लेकिन हमें ये रवाज पैदा करना चाहिए। पॉश रेस्टोरेंट्स में शुरू हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं बैठ जा रहा हूँ। अच्छा, मिलियनेयर एक और मुझे मुर्गा खाना मिला है, फिल्मिंग ख़त्म हो गई थी क्योंकि कैमरा गर्म हो गया। एक और अबैंडन मुर्गी खाना है, 1000 रुपये की जाली इस पर लगती है, मालिकों से इजाज़त मांग लो, उसको इस्तेमाल कर लो शुरू करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप यानी पूरी 1000 मुर्गी पालो। सोचो अगर 1000 मुर्गी 20-30 हज़ार रुपये कमा के दे सकती है, तो 500 कितनी कमा के देती हैं, उसका आधा 15, 200, 300 मुर्गियाँ क्या 5 लाख, यानी 50,000 रुपीज़ आप महीने के कमा सकते हो ना, 60,000 रुपये तो कमा सकते हो ना। तो स्टार्ट स्मॉल, बाद में हम बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब हमारा हौसला बढ़ जाएगा। अच्छा जी, मिलियनेयर फाइनल थॉट्स मेरी, आज़ाद भाई आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मुर्गी का बिज़नेस कई लाखों मिलियनेयर्स बना सकता है पाकिस्तान में अकेले। हम कितनी मुर्गियाँ खाते हैं, मैं तो साल में यार कंजर्वेटिवली अगर देखो तो 24 मुर्गियाँ खा जाता हूँ। पॉपुलेशन देखो पाकिस्तान की कितनी है, 200 समथिंग मिलियन है। हम ऑन एवरेज अगर हम ले लें, शहरी ज़्यादा हमसे खाते हैं, हम देहाती कम खाते हैं। एक मुर्गी फी बंदा हर महीने खा जाता है। कई बिलियंस ऑफ मुर्गियाँ हमारे यहाँ पाली जाती हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मुर्गी के प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, हम लोग नहीं करते, लेकिन हमें करने चाहिए। मैंने आपको वो चाइना में जाके वीडियो बताया था यार, चाइना तरस रहा है टांगों के लिए, वो टांगे खाते हैं, जो चीज़ हम नहीं खाते वहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती हैं। खैर छोड़ें, आपको मैंने कहना ये है कि शुरू करो। अगर आप में हौसला नहीं है चूज़े पालने का, तो आप वो पट्ठे ले लो, छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के हैं, ठीक है। उसमें आपकी मोर्टेलिटी रेट गिर जाएगी। वो नहीं है तो यार सीधी मुर्गियाँ ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो। डे 1 से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, आपको पालना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू आपने हमेशा छोटे से करना है, ताकि आप सारा कुछ सीख लो, वो निज़ाम आपका बन जाए, आपकी रूटीन बन जाए, आपको अकल आ जाए कि यार ये खिलाना, ये नहीं खिलाना। फिर वो सारे अकल वाले खिलाने वाले खुराक वाले आइडिया करो, वो लाइट लगाना कीड़ों के लिए, वो गोबर के ढेर लगाना, वो अपना क्या कहते हैं पुरानी सब्ज़ी उनको खिलाना, वो 4-4 कनाल ले लेना, ज़्यादा भी मिल सकती है, अपना क्या कहते हैं फ्री चारे के लिए, ताकि वो रोमिंग हूँ, आगे पीछे फिर रही हूँ। शहर में आपको यानी 4 दीवारी वाले प्लॉट्स मैसर होते हैं, आप लकी हो, वो लो। छत से शुरू करो, सैन से शुरू करो, कहीं से शुरू करो बस। ओके, एंड बट स्टार्ट ज़रूर। नहीं करेंगे ये साइड इनकम भी हो सकती है, इसको बाद में फुल टाइम बना दो यार। 200 मुर्गियाँ, 400 मुर्गियों में से आप आराम से 80-90 हज़ार रुपये कमा सकते हो। बाद में और अकल लगाओ, आपने क्या करना है, उसको ऑटोमेटेड करना है, उसकी जो मुर्गी की वैल्यू है वो बढ़ा देनी है, आपने अंडे से बच्चे निकालना शुरू कर देना है, वट एवर। इसको
हकीर बिज़नेस नहीं समझना। बिल गेट्स खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अगर मैं ज़ीरो पे आ गया तो मैंने मुर्गियों का बिज़नेस करना है। मुर्गियों का बिज़नेस पूरे पाकिस्तान को अपना पॉवर्टी से एलिवेट कर सकता है। हमारे 20% लोग ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, खाना उनका पूरा नहीं होता। उनको खान ने ना मुर्गियाँ देने की कोशिश की थी, 5 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, बहुत ही सस्ते, आई थिंक 1000 रुपये में देने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे जो जाहिल नाकारा, जिनके खुद की यानी बैक साइड में सांस नहीं है, कीबोर्ड वॉरियर्स, उसके पीछे पड़ गए और जी अब मुर्गियाँ हम पालेंगे। यस, हम मुर्गियाँ पालेंगे, ठीक है। यस, आप गरीब हो, आपका दिमाग सेट नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, जान नहीं है, एंड आप फजूल हो दुनिया में। हमें नहीं चाहिए नेगेटिव लोग, मैं कह रहा हूँ, आज़ाद चाय वाला ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। हमें अक्ल वाले बंदे चाहिए, हमें मेहनती लोग चाहिए, हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए जो किसी के काम आते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ पालते हैं, कुछ क्या कहते हैं बेनिफिट देते हैं इंसान को, दुनिया को। कीमती लोग हमें चाहिए। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अगर आपको नहीं पता मेरी कहानी और कि मैं मिलियनेयर कैसे बना, डॉलर मिलियनेयर कैसे बना, कब बना, 21 की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बना था। 12 की साल पे मैंने उम्र पे बिज़नेस शुरू किया था, तो उसकी लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैंने ये डालना शुरू कर दिया। और प्लस मैंने ये भी कहा है कि यार अगर मुझे पाकिस्तान को बिज़नेस सिखाना ही है, पैसा कमाना सिखाना ही है, तो अब से ना मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि एक कोशिश नहीं, गारंटीड एक वीडियो निकालूंगा। वो गया दिन जब मैं महीने में 15 निकालता था, इट विल बी 30 वीडियोज़ इंशाल्लाह। और हर प्लेटफॉर्म पे तो मैं पहुँच ही गया हूँ। सो टुगेदर वी विल राइज इंशाल्लाह। तो जाओ मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर हो, पैसा कमाओ और जन्नत खरीदो। जन्नत कैसे खरीदेंगे? चैरिटी दो, चैरिटी दो, जन्नत खरीदो, सीधी बात। अल्लाह को राज़ी करो। मैं अब काम पे जा रहा हूँ एंड आई एम स्वेटिंग, बट नो प्रॉब्लम, छोटी सी कुर्बानी है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।